यहाँ पर एक तंदूर खुला है अभी रिसेंटली, जहाँ पर रोटी जो है वो आधी से भी आधी कीमत में मिल रही है। आपने देखे कि यहाँ गुर्बत कितनी है जी। ये सिंगल रोटी है जो मार्केट में 15 से 20 रुपए की है, हम यहाँ 6 रुपए की दे रहे हैं। और ये डबल रोटी है 30 रुपए की मिलती है, हम 13 रुपए में दे रहे हैं। इस महंगाई के दौर में भी कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो इंसानियत की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमसे ये काम करवाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ मिशन के साथ मैं हूँ महमदा नाजिर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ किमाड़ी के इलाके में। जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ ये वो इलाका है जहाँ पर 90s कह लें या पूरा 100% ही कह लें कि जो लोअर मिडिल क्लास तबका है वो रिहाइश पजीर है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर आबादी जो है वो उस तबके की है जिनकी माहाना आमदनी 8 से 10 हज़ार भी नहीं है। जहाँ पर इस महंगाई के दौर में जो 40-50 हज़ार रुपये माहाना कमाने वाले लोग हैं, उनकी भी जो है वो हालत इतनी ज़्यादा कम हो चुकी है, इतनी ज़्यादा तंग हो चुकी है कि वो इस महंगाई के दौर में अपना गुजारा नहीं कर पा रहे, 2 वक्त की रोटी अपने घर वालों को नहीं दे पा रहे। वहाँ पर इतने लोअर मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ हैं वो शायद अपने एक वक्त की रोटी जो है वो बहुत मुश्किल से पूरी कर रही है। लेकिन इस महंगाई के दौर में भी कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो इंसानियत की भलाई के लिए काम कर रहे हैं और अपने जेबें भरने के लिए नहीं बैठे हुए, सिर्फ इंसानियत की भलाई के लिए, इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक तंदूर खुला है अभी रिसेंटली, जहाँ पर रोटी जो है वो आधी से भी आधी कीमत में मिल रही है। जहाँ हम देखते हैं तंदूर की जो रोटी है वो 30 रुपए की हो चुकी है कि एक गरीब जो भी लोग हैं वो भी ख़रीदने से पहले 10 बार सोचते हैं कि एक 30 रुपए की रोटी ख़ुद खाएँ या फिर बच्चों को खिलाएँ। यहाँ पर एक तंदूर खुला है जिसमें रोटी की जो कीमत है वो 13 रुपये रखी हुई है डबल रोटी की, और जो सिंगल रोटी है उसकी कीमत 6 रुपये रखी हुई है। ये इकदाम इन्होंने क्यों उठाया, क्या इनके जहन में आया, क्या हालात इन्होंने अपनी आंखों से देखे? सज्जाद ऐवान सब मेरे साथ मौजूद हैं जो ये सारी बातें बताएंगे और इस तंदूर को खोलने का जो असल मकसद है और ये चीज़ इनके माइंड में कैसे आई, ये इनिशिएटिव इन्होंने कैसे लिया, आइए जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शरी, सबसे पहले ये बताएं कि आजकल के दौर में हर कोई अपनी जेबें भरने में लगा हुआ है, हर कोई अपना मुनाफा देखता है, हर कोई चाहता है कि हमारे घर में जो है ना किसी चीज़ की कमी ना हो, दुनिया जाए भाड़ में। तो यहाँ पर आपने ये इनिशिएटिव क्या देख के लिया, क्या सोच के लिया कि जहाँ दुनिया जहान में पूरी पाकिस्तान में सब जो रोटी की कीमत है वो 30 रुपये है, लेकिन आपने ये इकदाम क्या सोच कर उठाया कि आप इतनी कम कीमत में लोगों को एटलीस्ट 2 वक्त की रोटी ही फराम कर सकें? जी सिस्टर, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, फिर वॉइस ऑफ नेशन का शुक्रिया कि आप आएँ और इसको आप हाईलाइट कर रहे हैं। अच्छा, जो आपने सवाल पूछा उसका आपने देखे कि यहाँ गुर्बत कितनी है। तो जैसे कि अभी आपने कहा कि 8-10 हज़ार रुपये सैलरी है, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। तो यही वो इलाके हैं कि जहाँ एक रफ़ाई काम इनका हक बनता है। तो हमने यहाँ देखा इतनी गुर्बत है, इतने पसमानगी है, इतने ज़्यादा मसाइल हैं लोगों के साथ, वो अपनी सेहत पे, तालीम पे क्या तवज्जो देंगे? सबसे बेसिक जो चीज़ है वो पेट है, आजकल भूख है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथियों ने, किमाड़ी सोसाइटी और अल्लाह अकबर तहरीक की टीम ने इस चीज़ को देखा। आज हमारा ये दूसरा सस्ता तंदूर है और यहाँ की गुर्बत को मद्देनज़र रखते हुए, देखिए ज़िंदगी तो ख़त्म होने वाली है। इंसान वो है जो दूसरों का भी एहसास करे, अपने इर्द गिर्द के माहौल पे नज़र रखे। देखें एक हदीस भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप घर पे सालन बनाएं तो उसमें शोरबा ज़्यादा रखें। उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका मोहल्ले वाला पड़ोसी भूखा ना रहे। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक और हदीस है कि जो अपने मुसलमान भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह उसकी मदद में लगा रहता है। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो मुखलिस साथी जुड़े हुए हैं, आज उनके ताउन से ये एक बहुत बड़ा काम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आसानी के साथ रवा दवा है। ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है, इसमें आप अकेले हैं या फिर और भी कोई लोग हैं जो आपका इसमें साथ दे रहे हैं? नहीं सिस्टर, ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ऐसे माशाल्लाह ताजिर साथी हैं, जमात है हमारी, जो हमारे साथ जो है ना शाना बशाना खड़े रहते हैं। और उनके एक हमारे साथी हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि उनके ताउन से ये दूसरा सस्ता तंदूर का इनेकाद किया गया है। और तमाम जितने भी, मैं आपको ये भी बता दूँ कि तकरीबन 5.5-6 लाख रुपए सब्सिडी है इस एक तंदूर की, जो माहाना 2 तंदूरों के हमारे तकरीबन 12-13 लाख रुपए बन जाते हैं। और ये एक अल्लाह का नेक बंदा है जो उनके ताउन से ये हो रहा है।
अच्छा, ये तंदूर खुलने के बाद इस इलाके में आपने 2 तंदूर अभी खोल दिए हैं। तंदूर खुलने के बाद इलाका मकीनों का इस पर क्या रद्द-ए-अमल था, क्या उनका रिस्पॉन्स था और उनको जो है ना वो ज़ाती कितना फ़ायदा आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इस तंदूर की वजह से हुआ है? देखें जी, इस वक्त अगर आप देखेंगे ना आम तंदूरों पे जिन पे 30 रुपए की रोटी मिल रही तो इतना आपको रश नहीं मिलेगा, बिल्कुल इतना डिसिप्लिन और इतनी लाइनें नहीं मिलेंगी। आप देख रहे हैं कि ख़वातीन की भी लाइनें हैं, बच्चों की भी और मर्दों की भी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें, और ये काफ़ी यहाँ के भी लोग हैं और दूसरे दूर से भी आए, तो आप देख भी सकते हैं। तो इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा फ़र्क है, कितना बड़ा रिलीफ़ है, कितना बड़ा कितनी बड़ी सब्सिडी दी जा रही है। तब कहीं जाके लोग यहाँ के ये फैज़याब हो रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ से रोटियाँ लेके जाते हैं वो बहुत शुक्रगुज़ार भी हैं। हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमसे ये काम करवाया है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह इससे मखलूक की जो है ना खिदमत के लिए हम तो कहते हैं कि अल्लाह पाक अपनी बारगाह में जिन ने इन्होंने इसमें हिस्सा लिए अल्लाह पाक कबूल फरमाए। इस कार्य खैर में हुकूमती सतह पर कोई मदद मिली है आपको? आप ये बड़ा अजीब सा सवाल है कि हुकूमत, माज़रत के साथ, कि अगर उनको अपने मसाइल से फ़ुर्सत मिल जाए तो वो किसी आवाम के मसाइल की तरफ देखेंगे। अगर हुकूमत ने ये काम करना होता और हुकूमत की ये सोचने का और काम करने का होता तो आज हम ये काम नहीं करते। ये उनकी हुकूमत की और रियासत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एज़ अ मुस्लिम, एज़ अ पाकिस्तानी, हमारी आपकी हम सब की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी अपनी क़ुव्वत के मुताबिक अपना किरदार माशरे में, इस दुखी माशरे में, दुखी इंसानियत के लिए अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह माशरे में बड़ी बेहतरी आएगी। आगे का आपका क्या प्लान है कि आपने इस तरह के तंदूर जो है वो और इलाकों में या और जगहों पर जहाँ पर लोअर मिडिल क्लास तबका रहता है उनके लिए और मज़ीद आपने ये काम बढ़ाना है? जी इंशाल्लाह हमारा एक है मैटरनिटी होम का भी और मेडिकल सेंटर का भी इनेकाद करने का है, और इसके अलावा हमारा टारगेट है कि जो यहाँ तकरीबन ये काफ़ी लाखों में यहाँ की आबादी है कमाड़ी की, तो हमारा टारगेट है इंशाल्लाह 10 से 12 तंदूर मुख्तलिफ़ इलाकों में हमारा इंशाल्लाह मज़ीद है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इनके जगह को डिसाइड करके हम इंशाल्लाह वहाँ भी इनेकाद करेंगे। आप जो रोटी है डबल वाली वो 13 रुपये की सेल कर रहे हैं और जो सिंगल रोटी है वो 6 रुपये की आप सेल कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि इसमें से कुछ बचता है या फिर उल्टा जो है वो लग ही रहा है? मतलब कहते हैं लोग सोचते हैं कि भाई इसमें भी कुछ ना कुछ मुनाफा निकल रहा होगा। देखें ये तो फलाई काम है और फलाई कामों में जेबों से ही लगता है, और फलाई काम वो करते हैं जिनको अल्लाह ताला ने एहसास दिया होता है। मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया कि यहाँ तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए माहाना हम जेब से लगाते हैं, तो तब कहीं जाके मैं आपको बता दूं कि 800-900 डबल रोटियां यहाँ एक टाइम में बनती हैं, और अगर इसको आप सिंगल करें तो 1900-2000 रोटियां यहाँ लोग लेके जा रहे हैं एक टाइम में। ये मगरिब से शुरू होता है और रात गए तक। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये क्या कंडीशन है। जी ये सिंगल रोटी है जो मार्केट में 15 से 20 रुपए की है, हम यहाँ 6 रुपए की दे रहे हैं। और ये डबल रोटी है जो 30 रुपए की मिलती है, हम 13 रुपए में दे रहे हैं। अगर 30 रुपए की 3 करते हैं तो 90 रुपए बनते हैं, हम यहाँ 3 रोटियाँ 40 में देते हैं ये वाली। अच्छा ये बताएं कि अक्सर जो है ना वो लोग ये भी सोचते हैं कि भाई ये कीमत भी क्यों रखी हुई है, अगर इतना ही ज़्यादा आप नेकी कर रहे हैं तो आप ये चीज़ मुफ्त में भी तो दे सकते हैं लोगों को, तो इसका आप जो है ना वो क्या इस बात का जवाब देंगे? जी सिस्टर ये बहुत अच्छा सवाल है। हमारे माशरे में सफ़ेद पोश तबका बहुत ज़्यादा बसता है, अब उनकी इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रखना पड़ता है। ये जहाँ हम इतनी कम कीमत में रोटी दे रहे हैं तो वहाँ हम फ्री में भी दे सकते हैं, लेकिन मकसद ये है कि हमारे इस आवाम की नज़रें नीचे ना हो, इनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करते हुए आधी से भी कम कीमत ये रोटियां दी जा रही हैं ताकि ये अपने बच्चों में जाएं, सर उठा के जाएं। कीमत अदा करेंगे, थोड़ी कीमत अदा करेंगे लेकिन चीज़ ज़्यादा लेके जाएंगे, तो ये सोच है। तमाम देखने वालों को और हुकूमत के उन संगदिल अफरादों को जो इस वक्त ओहदों पर बैठे हुए हैं और
गरीब आवाम के लिए कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रहे, कोई भी कदम नहीं उठा रहे, कोई भी आसानियाँ पैदा नहीं कर रहे, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि ये उन तमाम हुक्मरानों के मुँह पे तमाचा है कि आम लोग अब इस तरह का एक दूसरे का एहसास करें, लेकिन हुकूमत को अभी भी इन चीज़ों का एहसास नहीं हो रहा। तो आप क्या उनको पैगाम देना चाहेंगे? देखिए सिस्टर, बात ये है, बात एहसास की है, ये उनके करने के काम है, लेकिन ये आप हम सब भी कर रहे हैं। तो बात ये है कि उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। मुझे हैरत होती है, बहुत ज़्यादा हैरत होती है कि अल्लाह ने उनको मौका भी दिया है, ओहदा भी दिया है, मनसब भी दिया है, वसाइल भी दिए हैं, फ़ंड भी दिए हैं, लेकिन वो काम ये नहीं कर रहे हैं। यकीन करें, ज़िंदगी बहुत तेज़ी से गुजरती जा रही है, ज़िंदगी का बैलेंस बहुत कम हो रहा है। बड़े यकीन करें कि बदनसीबी है कि जिसको अल्लाह पाक ने ओहदा भी दिया है, हुकूमत भी दी है, फंडिंग भी दी हुई है, वसाइल भी दिए हैं, और वो अपने आवाम की रिलीफ के लिए काम नहीं करते हैं, तो मैं बदकिस्मती कहूँगा। मैं तो उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वक्त जो है ना, ये ज़िंदगी है, इसमें चांस है अपने रब को राज़ी करने का। और अपने रब को बंदा कैसे राज़ी करेगा? मखलूक की खिदमत करके अपने रब की रज़ा हासिल कर सकता है। जो इक़दाम इन्होंने जिस तरीके से उठाया है और इतनी बातों को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह इन्होंने काम किया है, बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो इस तरह का ख्याल करते हैं दूसरे इंसानों का। वरना आजकल हर इंसान जो है वो सिर्फ अपना मफाद सोचने में लगा हुआ है, चाहे वो अपर क्लास लोग हों या मिडिल क्लास लोग हों, लोअर क्लास की तो हम बात ही क्या करें कि जब वो उनका अपने घर में गुजारा पूरा नहीं हो पाता तो वो क्या किसी और का ख्याल करेंगे। लेकिन जो लोग साहिब हैसियत हैं, एटलीस्ट वो उस तबके के लिए जो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहा, उसके लिए कुछ कर सकते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं तो वो कम अज़ कम अपने बच्चों को पेट भर खाना खिला सके। तो इनका ये जो इक़दाम इन्होंने उठाया है बहुत अच्छा इक़दाम है। और ये बात भी उन्होंने बिल्कुल सही कही कि जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं वो इस बात से कतराते हैं, अगर फ्री में कोई चीज़ मिल रही होती है तो उन्हें इस बात का शक होता है कि वो सदका खैरात ना हो। या बहुत से लोग ऐसी थिंकिंग भी रखते हैं कि भाई हम भीख में जो है वो कोई चीज़ क्यों लें, क्योंकि वो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि हलाल कमाएँ, हलाल खिलाएँ अपने बच्चों को, मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालें। लेकिन ये बात इनकी बहुत मुझे पसंद आई कि इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि लोग सर उठाकर यहाँ पर आएँ और अपने बच्चों को सर उठाकर वो रोटी खिलाएं कि वो उनकी मेहनत की कमाई की रोटी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आप लोग भी इस कार्य खैर में अलग अलग तरह से हिस्सा ले सकते हैं और जितने भी लोअर क्लास के लोग हैं, लोअर तबका है, उनकी मदद कर सकते हैं। अगर आप साहिब हैसियत हैं तो अपने आसपास देखें, आपको बहुत घराने ऐसे मिलेंगे जो कई रातें या कई टाइम जो है ना वो भूखे गुजारते हैं। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।